हमारी आज की कहानी है एक ऐसे प्लैनेट के बारे में जहाँ कुछ एस्ट्रोनॉट्स रिसर्च करने के लिए जाते हैं, बट तभी उनके साथ होता है कुछ ऐसा कि उनकी शिप वापस ही नहीं आ पाती है। तो आखिर उन लोगों के साथ उस प्लैनेट पर ऐसा क्या हुआ, ये सब कुछ हम जानेंगे हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत एक ऐसे वक्त से होती है जहाँ पर तीन एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए होते हैं। यहाँ पर ये लोग सैटर्न के एक मून जिसका नाम पेंडोरा है उस पर लैंड करते हैं और वहाँ पर उन्हें मिलता है पानी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट पर पानी मिलना काफी ज्यादा दिलचस्प बात थी। इस मिशन पर जो तीन एस्ट्रोनॉट्स आए थे, तभी पानी देखकर सोफी और काइल कहते हैं कि उन्हें उस पानी का सैंपल कलेक्ट करके अर्थ पर वापस चले जाना चाहिए। अब पानी का सैंपल लेने के लिए काइल, सोफी और ग्रेग तीनों उस पानी में उतरते हैं। यहाँ पर ये लोग नोटिस करते हैं कि वो पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है, इनफैक्ट वो फ्रीजिंग वाटर था। अब यहाँ पर काइल एक एआई की मदद से उस पानी की प्रॉपर्टीज वगैरह को चेक करने की कोशिश करता है। तभी अचानक जब ग्रेग काइल को आवाज देता है तो वो उसकी बात का जवाब नहीं देता। तभी अचानक जब ग्रेग वापस पीछे मुड़कर देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि काइल वहाँ पर था ही नहीं। जब वो सोफी से इस बारे में पूछता है तो उसे भी कुछ नहीं पता होता, क्योंकि 2 सेकंड पहले तक तो काइल उसके बगल में ही खड़ा था। तो आखिर एकदम से वो गायब कैसे हो गया? ये सब कुछ देखकर ग्रेग तुरंत सोफी से वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है, क्योंकि शायद वो जगह सेफ नहीं थी। पर जैसे ही सोफी बाहर जाने की कोशिश करती है, उसे कोई पानी के अंदर खींच लेता है। ये सब कुछ देखकर ग्रेग तुरंत उसकी मदद करने के लिए जाता है, पर तभी अचानक पानी में से कुछ टेंटाकल्स निकलते हैं जो कि खुद पानी से ही बने होते हैं और वो ग्रेग की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर ग्रेग को रियलाइज हो जाता है कि वो अब अपने दोस्तों को नहीं बचा सकता है, क्योंकि सामने वाला फोर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए वो फटाफट भागकर अपनी स्पेसशिप पर पहुंच जाता है। स्पेसशिप में आते ही तुरंत ग्रेग एक स्ट्रेस सिग्नल अर्थ पर भेज देता है और साथ साथ अपनी लोकेशन भी उन्हें भेज देता है, ताकि वो जल्द से जल्द कोई मदद भेजे। पर तभी अचानक स्पेसशिप जोर जोर से हिलने लग जाती है और अब ग्रेग के साथ क्या हुआ ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर, इन सब के बाद भी उसका स्ट्रेस सिग्नल अर्थ पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही ग्रेग का स्ट्रेस सिग्नल एडमिरल डेरिन देखती हैं, वो तुरंत जेनिफर और क्लिफ नाम के एक मैरिड कपल के साथ एक मीटिंग रखती हैं और उस मीटिंग में कॉलोनल विलियम भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें भी सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता था। यहाँ पर डोरीन उन सभी को बताती है कि पैंडोरा से एक स्ट्रेस सिग्नल आया है और उसके बाद से ही उनका उन लोगों से कोई भी कांटेक्ट नहीं है, जिसका मतलब था कि अब उन्हें रेस्क्यू करने के लिए जाना होगा। और यहाँ पर वो जेनिफर और क्लिफ को मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कमांडर हैंक के साथ उस जगह पर जाने के लिए कहती है। पर कमांडर हैंक का नाम सुनते ही जेनिफर काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि एक बार कमांडर हैंक को एक चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मारने के लिए डिटेन कर दिया गया था। पर यहाँ पर कॉलोनल विलियम जेनिफर को एश्योर करते हैं कि हैंक के पास जो स्पेशल स्किल्स हैं वो किसी दूसरे पायलट के पास नहीं है, इस वजह से उन्हें उसी को ही लेकर जाना होगा। अब यहाँ पर जेनिफर डोरीन से एक सवाल करती है। वो पूछती है कि जब पेंडोरा तक पहुंचने के लिए उन्हें महीनों का वक्त लगता है, तो आखिर वो उस तक कैसे इतने कम टाइम में पहुंचेंगे? ये सुनकर डोरीन और कॉलोनल विलियम उसे बताते हैं कि वो लोग एक वार्म होल की मदद से वहां तक पहुंचेंगे और उस वार्म होल की मदद से उनके महीनों का वक्त सिर्फ कुछ मिनटों का हो जाएगा। पर ये वार्म होल सिर्फ 10 घंटे तक ही खुला रहता है और उसके बाद वो अगले 6 महीने तक के लिए बंद हो जाएगा, यानी कि उन्हें उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सिर्फ 10 घंटे का ही वक्त मिलेगा। यहाँ जब जेनिफर को पता चलता है कि उस टीम को ग्रेग नाम का इंसान लीड कर रहा था, तो वो थोड़ा नर्वस हो जाती है, क्योंकि उसने किसी जमाने में ग्रेग को डेट किया था। पर खैर, अब उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये सारी तो पास्ट की बातें थी। यहाँ पर डोरीन उन्हें ये भी बताती है कि ग्रेग और उसके लोग पैंडोरा पर पानी ढूंढने के लिए गए थे, तो हो सकता है कि उन्हें वहां पर बहुत से खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस का सामना करना पड़े, इसलिए उन्हें इस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना होगा। ये सब कुछ सुनकर जेनिफर कहती है कि अगर यही बात है तो उन्हें जल्द से जल्द वहां जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेस सिग्नल आए हुए कई घंटे हो चुके हैं। कुछ देर बाद फाइनली वो लोग उस स्पेसशिप में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और यहाँ पर कमांडर हैंक उन्हें बताता है कि वो लोग जैसे ही वार्म होल में एंटर करेंगे, शिप का प्रेशर तेजी से गिरेगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही वो लोग वार्म होल में एंटर करते हैं,
उनकी शिप का प्रेशर तेजी से गिरने लगता है। अब क्योंकि उन्हें सबकी जान बचानी थी, इसीलिए क्लिफ फटाफट अपने कुछ क्रू मेंबर्स की मदद से उस प्रेशर को स्टेबलाइज करता है और इसी के साथ फाइनली उन सबकी जान बच जाती है। खैर अब कुछ टाइम बाद उन सबकी स्पेसशिप पैंडोरा के पास पहुंच जाती है और वो सभी लोग पैंडोरा को देखकर बस देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो मून इतना ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था कि उसकी ब्यूटी अनपैरेलल्ड थी। खैर अब क्लिफ विलियम को बताता है कि पैंडोरा का जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा ऊंचा नीचा है, इस वजह से वो लैंडिंग आराम से करे। पर विलियम उसकी बात नहीं सुनता और उसे पता था कि लैंडिंग कैसे करनी है। इस वजह से वो ग्रेग की शिप के पास ही फटाफट से अपनी स्पेसशिप की लैंडिंग करवा देता है। लैंडिंग के कुछ देर बाद वो लोग ग्रेग की स्पेसशिप के पास पहुंच जाते, जिसका नाम कैसीनी था। जेनिफर कैसीनी को देखकर कहती है कि इस स्पेसशिप को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये कई सालों से पानी में हो। पर उसकी ये बात का कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि आखिर पेंडोरा पर पानी कहाँ से आएगा। वो सभी लोग ये बात सोच ही रहे होते हैं कि तभी अचानक उन्हें बहुत सारा पानी दिखाई पड़ता है और उन्हें वो जगह बिल्कुल अर्थ के जैसी लग रही होती है। वो लोग पानी के नजदीक पहुंचते हैं, पर तभी वहाँ पर वही स्ट्रक्चर्स पानी से क्रिएट होने लगते हैं जिन्हें हमने शुरुआत में देखा था। ये सब कुछ देखकर सभी लोग उन पर बहुत एडवांस वेपन से हमला करने लगते हैं, पर क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स पानी से बने थे, इस वजह से उस पर कोई खास इफेक्ट नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ अब कैसीनी अपने आप स्टार्ट होकर पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगती है। जब कमांडर हैंक ये नोटिस करता है कि स्पेसशिप अपने आप जा रही है, तो वो एक बार फिर अपनी शिप के एआई को ऑर्डर देकर उस दूसरी स्पेसशिप को तबाह करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर को पास ही ग्रेग, सोफी और काइल की बॉडीज मिल जाती हैं, जो कि अभी बेहोश थे। तभी अचानक से वो ग्रेग से पूछते हैं कि आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ, पर ग्रेग कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। ये सब कुछ सुनकर जेनिफर, काइल और सोफी को शिप की तरफ ले जाने लगती है, पर तभी विलियम कहता है कि उन लोगों को शिप पर ले जाने से कंटामिनेशन हो सकता है। पर जेनिफर उसकी बात नहीं सुनती है और कहती है कि मेडिकल टीम की कैप्टन मैं हूँ, इसलिए मेरी ही बात मानी जाएगी। तो अब जेनिफर उन सभी अटैक्ड हुए लोगों को स्पेसशिप में ले आती है। वही दूसरी तरफ मिलिट्री वाले पैंडोरा के उस वाटर प्लेस पर रुकते हैं जहाँ से क्रिएचर्स निकल रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन पर फिर से अटैक ना हो जाए। वो लोग पानी की तरफ अपनी गन्स ताने हुए थे, पर तभी अचानक से उनके एक सोल्जर को पानी अपने अंदर खींच लेता है। पर इसके पहले कि वो कुछ भी कर पाते, अचानक से वो पानी उसे बाहर की ओर स्पिट करता है और वो आदमी इतना तेजी से नीचे गिरता है कि उसकी उसी वक्त डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर मिलिट्री को ये समझ आ चुका था कि वो लोग जिस भी चीज से फाइट कर रहे हैं वो उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उस वक्त वापस जाने का डिसाइड करता है। वही दूसरी तरफ काइल बेहोश होता है और ग्रेग और सोफिया अब तक होश में आ चुके होते हैं। वो दोनों जेनिफर को बताते हैं कि फिलहाल उन लोगों को ठीक लग रहा है, इसलिए वो लोग अपना मास्क उतार देते हैं। हालांकि जेनिफर उन्हें कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह से अब जेनिफर और बाकी सभी लोग भी अपना मास्क हटाकर डिकंटामिनेशन के लिए रख देते हैं। इन सब के बाद काइल को जेनिफर एक नॉर्मल टेम्परेचर पर एडजस्ट करके पायलट हैंक से बात करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर पायलट हैंक उससे कहता है कि पहले उसे सभी लोगों की फुल बॉडी रिपोर्ट उसे देनी होगी, उसके बाद ही वो उसे मेन रूम में आने की एंट्री देंगे। और ये सब कुछ जेनिफर को ठीक भी लगता है, क्योंकि वो लोग आए ही इसीलिए थे। तभी अचानक से जब जेनिफर वापस आती है तो वो देखती है कि काइल जिस चीज के ऊपर लेटा हुआ था उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है। वो ये सब देखकर क्लिफ को डांटने लगती है और कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी अचानक से काइल उठता है और बहुत तेज तेज वॉमिटिंग करने लगता है। ये सब कुछ देखकर जेनिफर समझ जाती है कि जरूर वो इन्फेक्टेड है। इस वजह से वो ग्रेग और सोफी को भी तुरंत क्वारंटीन में जाने के लिए कहती है। पर यहाँ पर अब सोफी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो कहती है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है। पर जब सभी लोग उसे क्वारंटीन में जाने के लिए कहते हैं तो वो घबरा कर एक गन उठा लेती है और उसी वक्त मिलिट्री के सभी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। पर तभी अचानक से सोफी को भी कुछ अजीब सा लगने लगता है और वो बहुत तेज वॉमिट करती है, जो कि डायरेक्टली विलियम के ऊपर गिरती है और तुरंत ही विलियम पर भी कुछ साइंस दिखने लगते हैं इन्फेक्शन के। अब यहाँ पर वो लोग ग्रेग को भी क्वारंटीन में जाने के लिए कहते हैं,
बट ग्रेग का ये कहना था कि वो दूसरों की तरह कभी भी पानी में नहीं गया है, इस वजह से उसके इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। अब उसकी ये सारी बात सुनकर जेनिफर उसे बाहर रुकने देती है। अब यहाँ पर जेनिफर पायलट हैंक को कॉल करती है और उसे बताती है कि यहाँ पर पेंडोरा के पानी में एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है और इसी वजह से इन सब लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर पायलट हैंक उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, क्योंकि 2 घंटे में वार्म होल बंद हो जाएगा, तो इस वजह से उसे इसका क्योर 2 ही घंटे के अंदर अंदर ढूंढना होगा। ये सब कुछ सुनकर अब जेनिफर और बाकी की सारी टीम उस पैरासाइट के इन्फेक्शन का क्योर ढूंढने में लग जाते हैं। पर उसी वक्त वो वाटर क्रिएचर उनकी शिप को घेर लेता है और अब वो तेजी से मल्टीप्लाई भी होने लगता है और वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर के एक स्पेसशिप का रूप ले लेता है और वो हैंक के ऊपर अटैक करने लगता है। जब हैंक देखता है कि और भी बहुत सारी पानी की बनी हुई स्पेसशिप्स हैं, तो वो सभी को फटाफट से डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वो जेनिफर को भी कॉल करके ये वार्न करता है कि उसे जल्द से जल्द अपना काम करना होगा, वरना वो वार्म होल क्लोज करके वहां से चला जाएगा। अब यहाँ पर पेंडोरा का पानी जेनिफर और उसके लोगों की स्पेसशिप को भी घेर लेता है और वो अंदर आने की कोशिश करने लगता है। अब यहाँ पर जेनिफर सभी से कहती है कि उस पानी से लड़ने का तरीका मिलिट्री वेपन्स नहीं है, बल्कि साइंस है। इस वजह से वो पूरी शिप को इंजन ऑयल से कवर करने के लिए कहती है और जैसे ही सब उसकी बात मानकर ऐसा करते हैं, वो पानी के एलिमेंट्स अंदर आना बंद कर देते हैं और उनका प्लान काम कर जाता है, क्योंकि ऑयल और वाटर कभी भी एक नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा अलग अलग ही रहते हैं। अब यहाँ पर जेनिफर पीएच मैनेजमेंट के तरीके से उन सभी को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है, पर सबसे पहले वो उस आईवी फ्लूइड को खुद पर ही टेस्ट करती है और तभी अचानक से उसे अजीब लगने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। और इसी मोमेंट पर ग्रेग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि उसने आईवी फ्लूइड को इन्फेक्शियस फ्लूइड से बदल दिया था, यानी कि अब जेनिफर भी उसके जैसी हो गई है। ये सब कुछ ग्रेग ने जानबूझकर किया था, क्योंकि उस इन्फेक्शन ने शायद उसके ब्रेन पर भी कब्जा कर लिया था। अब इन सब की हालत बिगड़ती जा रही थी, इस वजह से जेनिफर ने जो ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया था, उसके टीम मेंबर्स उस सोल्यूशन को सभी इन्फेक्टेड लोगों की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं और थैंकफुली सभी लोग नॉर्मलाइज हो जाते हैं। इसी के साथ साथ अब वो सभी लोग पायलट हैंक के पास पहुंच जाते हैं और वार्म होल क्लोज होने से पहले वो सभी पेंडोरा से निकलने लगते हैं। पर जब उनकी स्पेसशिप पेंडोरा से बाहर निकल रही होती है, उस वक्त वो पैरासाइट उनकी शिप पर आ जाता है और अब वो लोग उससे लड़ाई कर रहे होते हैं। पर फाइनली वो लोग एक सोल्यूशन निकालते हैं और देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस जो है वो उस पैरासाइट को मार सकती है और इस तरह से फाइनली वो शिप पूरी तरह से उस इन्फेक्शन से फ्री हो जाती है। अब वो लोग जैसे तैसे अर्थ पर पहुंचते हैं और एक बड़ी सी लेक पर लैंड करते हैं। अब यहाँ पर ग्रेग थोड़ा परेशान हो जाता है और वो जेनिफर और क्लिफ से पूछता है कि क्या कोई चांस है कि वो पैरासाइट वापस से आ जाएगा, क्योंकि वो लोग अभी पानी में है। ये सुनकर जेनिफर कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लोग दुनिया के सबसे ज्यादा खारे पानी वाली लेक पर है और ये लेक किसी भी तरह के पैरासाइट को बचने नहीं देगी। और इस तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हमने सिर्फ इसी तरह की मूवीज को एक्सप्लेन किया है। सो गो एंड वॉच देम एंड कीप सपोर्टिंग अस।